पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्ने बढ़ता ही जा रहा है या फिर वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो संभल जाइए। ये सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं, पीसीओएस का सिग्नल हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू ऋतुजाज मेडिकल हब। और आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर महिला को जानना ज़रूरी है, महिलाओं की सबसे आम हार्मोनल समस्या यानी कि पीसीओएस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें महिलाओं की ओवरीज जो है ज़्यादा मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगती है। इस वजह से ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट यानी कि पानी के फोड़े बन जाते हैं और अंडे यानी कि एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते। अब सवाल ये आता है कि पीसीओएस आखिर होता क्यों है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कॉजेज़ हैं इसके। पहला है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी मदर या सिस्टर को पीसीओएस है तो आप में भी रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब बॉडी इंसुलिन सही से यूज़ नहीं कर पाती तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और ओवरीज हार्मोन्स इम्बैलेंस कर देती हैं। तीसरा कारण है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, यानी जिन महिलाओं में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती हैं, जो जंक फूड ज़्यादा खाती हैं और जिनकी नींद यानी कि लेट नाइट स्लीप और स्ट्रेस भी बढ़े हुए होते हैं, उनमें पीसीओएस होने की संभावना होती है ज़्यादा। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्हें पीसीओएस होने की संभावना ज़्यादा है, मतलब एट रिस्क इंडिविजुअल्स। पीसीओएस किसी भी रिप्रोडक्टिव एज की महिला को हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि जिन लेडीज़ का वेट ज़्यादा होता है, जिन लेडीज़ की फैमिली हिस्ट्री में पीसीओएस होता है, जिन लेडीज़ की लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम और बैठने का काम ज़्यादा होता है, जिन लेडीज़ का रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इमोशनल स्ट्रेस भी हार्मोन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फास्ट फूड और शुगर इंटेक ज़्यादा लेने के कुछ कॉमन और पहचानने लायक सिम्टम्स हैं। पीरियड्स का इरेगुलर होना या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाना, फेस, चिन या चेस्ट पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे हम मेडिकल टर्म में हिरसुटिज्म कहते हैं, एक्ने, ऑयली स्किन और हेयर फॉल, वेट गेन खासकर पेट के आसपास, मूड स्विंग्स और थकान महसूस होना, कभी कभी इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में दिक्कत। याद रखिए, हर महिला ये सब सिम्टम्स नहीं मिलते, पर अगर 2 से 3 सिम्टम्स अगर लगातार दिख रहे हैं तो अपना चेकअप ज़रूर कराएं। पीसीओएस को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप आता है लाइफस्टाइल चेंज। प्रोसेस्ड और ऑयली फूड खाना कम करें, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और मैदा को अवॉइड करें। अपने डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। दूसरा है एक्सरसाइज। रोज़ 30 मिनट वॉक या योगा ज़रूर करें। पीसीओएस के लिए स्पेशली हेल्पफुल है सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन। स्लीप और स्ट्रेस, टाइम पर सोने की आदत डालें। स्ट्रेस कम करने के लिए अपने कोई भी हॉबीज़ या रिलैक्सेशन ज़रूर करें। हॉबीज़ में आप डांसिंग, पेंटिंग या जो भी आपको पसंद हो, आप अपने फ्री टाइम में वो कर सकती हैं। थोड़ा सा वेट लॉस भी पीसीओएस के सिम्टम्स को 50% तक इम्प्रूव कर सकता है। होम्योपैथी में पीसीओएस का ट्रीटमेंट रूट कॉज पे काम करता है, यानी हार्मोन बैलेंस और बॉडी मेटाबॉलिज्म दोनों को नेचुरली इम्प्रूव करता है। तो देखते हैं, पहली रेमेडी है लेकेसिस म्यूटस। लेकेसिस म्यूटस उन महिलाओं के लिए होती है जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी डीले होते हैं, उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, थोड़ा सा टाइट कपड़ा भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उनका नेचर भी थोड़ा इरिटेबल या जेलस होता है। ऐसी महिलाओं को सारे कंप्लेंट्स लगभग दूसरी लेफ्ट साइडेड होते हैं। सीपिया ऑफिसिनालिस। सीपिया उन वुमेन के लिए एक क्लासिक रेमेडी है जिनके हार्मोन्स और इमोशंस दोनों डिस्टर्ब रहते हैं। उन्हें फैमिली से डिस्टेंस फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और फिजिकली वीकनेस भी रहती है। पीरियड्स उनके इरेगुलर होते हैं, कभी स्कैंटी और कभी हैवी हो जाते हैं और उन्हें एक्सरसाइज करने से रिलीफ मिलता है। तो ऐसी वुमेन को सीपिया सूट करती हैं। तीसरी मेडिसिन है पल्सेटिला नाइग्रिकेंस। पल्सेटिला
माइल्ड, इमोशनल और सॉफ्ट नेचर्ड लड़कियों के लिए बहुत सूटेबल है। उनके पीरियड्स डिले होते हैं, कलर पेल या चेंजेबल होता है, उन्हें ओपन एयर पसंद होता है और रो लेने से उन्हें रिलीफ मिलता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन से उनका मूड इजीली चेंज हो जाता है। तो पल्सेटिला के लिए याद रखिए चेंजेबल सिम्टम। चौथी रेमेडी है कैल्केरिया कार्बोनिका। कैल्केरिया कार्ब उन वुमेन के लिए है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिनके वेट इजीली बढ़ता है और उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, उन्हें मेहनत से फटीग होता है और एंजाइटी भी रहती है, स्पेशली हेल्थ के बारे में। पीरियड्स उनके लेट आते हैं और उन्हें डेयरी फूड काफ़ी पसंद होता है। थूजा फिफ्थ केसेस के लिए होती है जहाँ ओवेरियन सिस्ट या वॉट्स टाइप ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ये रेमेडी डीप सीटेड हार्मोनल डिस्टरबेंस और सप्रेस्ड इमोशन में हेल्प करती है। थूजा पेशेंट्स जनरली अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं और उन्हें ब्लोटिंग या फुलनेस का सेंसेशन रहता है। हर महिला अलग होती है, इसलिए मेडिसिन भी अलग होती है। होम्योपैथी में डायग्नोसिस के साथ पेशेंट के नेचर और सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन याद रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअल सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है, इसलिए अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। पीसीओएस एक कॉमन प्रॉब्लम है पर लाइफ सेंटेंस नहीं। थोड़ा सा डिसिप्लिन, हेल्दी लाइफस्टाइल और राइट होम्योपैथिक अप्रोच से आप अपने हार्मोन्स और हेल्थ दोनों को बैलेंस कर सकती हैं। खुद से प्यार करें, अपने शरीर को समझें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगी तो दुनिया खुश रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। कमेंट करें अगर आप चाहती हैं मैं पीसीओएस के लिए होम्योपैथिक डाइट प्लान पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो। तब